नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है किसानों को लेकर। न कभी इनको समय पे बिजली मिल पाती है, न कभी इनको समय पे खाद मिल पाता है, न समय पे इनको बीज मिल पाता है। और ये जो किसान हैं दर दर के भटकते हैं और कहीं जगह प्रशासन के सामने भी ये जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने भी जाते हैं, भामाशाहों के सामने भी जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। और जब इनका काम शुरू हो जाता है या काम पूर्ण हो जाता है, कई उराई, जब जो भामाशाह हैं और नेता हैं वो अपनी बीन बजाते हैं और कहते हैं कि किसानों को खाद चाहिए, किसानों को बीज चाहिए और ऐसी थोती बात करते हैं। आज हमारे बीच में है किसान नेता यानी कि किसान जिला अध्यक्ष कांजीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किसानों के लिए लोग जागरूक क्यों नहीं है। किसान भी बहुत कम लोग ऐसे जो किसान भी जागरूक नहीं है और किसानों की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी क्षेत्र में वो समस्या हो। तो हम इनसे आपकी बात करवाएंगे और हम भी बात करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं कि आप जितने भी लोग हैं किसान नेता कांजी मीणा से जुड़े हैं और आपके जो सवाल है आप उन सवालों को भी पूछ सकते हैं आपके जो क्षेत्र। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि सवाई माधोपुर पूरे ज़िले में सक्रिय रहते हैं। जहां कहीं भी इनकी आवश्यकता होती है ये जाते हैं, चाहे वो खाद की परेशानी हो, चाहे किसानों की और समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे मोरेल में अभी नहर का जो पानी खुलवाने की बात हो। कल हम सवाई माधोपुर में इनसे मिले और ये बिजी थे उसके बाद भी हमसे मिले और कई ऐसी समस्याएँ थी जो कलेक्ट्री में उन समस्याओं को रहकर ये समाधान करवाते हैं। तो बहुत कम लोग मिलते हैं और आज इन्होंने बामनवास के क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की जो समस्या आ रही है खाद बीज की जो लगातार बढ़ती जा रही है उस समस्याओं को समाधान कराने की कोशिश की। और प्रशासन गांव के संग अभियान जो कैंप चल रहा है बेराड़ा में, वहाँ जाकर एसडीएम रतनलाल योगी से उन्होंने बात की और उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया कि किसानों की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। बस समय यह है कि किसान उस समस्या को हम तक अवगत कराएं। तो बिना देर किए हम आपसे बात करवाते हैं। सबसे पहले कांजी जी, आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आज कई दिनों से हमारी भी इच्छा रहती है कि कई समस्याओं को लेकर कई मुद्दों को लेकर हम आपसे बात करें, लेकिन आज वो सहयोग मिला और आप जैसे हमारे क्षेत्र में आए तो हम आपसे बात करेंगे। सभी जिले के सभी किसान, सभी युवा भाइयों को मेरा राम राम। मैं राजस्थान किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ सवाई माधोपुर और मैं हमेशा गरीब किसान मजदूर सबके लिए मैं हमेशा 24 घंटा तैयार रहता हूँ और हमेशा रहूँगा निस्वार्थ। आज मैं जिले के सबसे पहले तो मैं सभी जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकारगणों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे किसानों की आवाज़ को सरकार व प्रशासन तक पहुँचाते हैं। इनकी बदौलत है जो हमारी गरीबों की आवाज़ को उठाकर सरकार तक पहुंचाते हैं। इनका मैं शुक्रिया दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ज़िले के अभी हमारे किसानों को यूरिया खाद, डीएपी खाद, इनकी बहुत बड़ी कालाबाजारी नहीं कांजी हम सीधी मुद्दे पर इनको वहाँ से लेंगे। डीएपी से जब किसानों को डीएपी की आवश्यकता थी तो डीएपी किसानों को मिलना था, लेकिन डीएपी समय पर नहीं मिल पाया और डीएपी जब मिल गया किसानों ने बुआई कर दी तो कई सारे ऐसे जो राजनीतिक नेता है वो आगे और उन्होंने मांग करना चालू कर दिया कि सब किसानों को डीएपी दिया जाए। लेकिन जब किसानों को डीएपी की आवश्यकता थी, जब कोई नहीं बोला, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है सवाई माधोपुर जिले में यूरिया डीएपी खाद को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था, चेतावनी दी थी सरकार व प्रशासन को, अगर 10 दिन के अंदर अंदर डीएपी खाद नहीं आया तो किसानों को रोड पर उतरना होगा। तो सरकार ने हमारी मांगे मंजूर की। 10 दिन की जिस दूसरे दिन खाद को सरकार ने हमें सवाई माधोपुर जिले में भेज दिया गया और किसानों को बंटवाया गया। और ये राजनीतिक रोटे सेकने वाले हैं। ये तो बाद में 15-20 दिन बाद में कहने लगे भाई हमने खाद मंगवाया है, वो फलाना खाद मंगवाया है। ये सब बिल्कुल गलत है। ये इसको हम नहीं मानते। हम किसानों के हित की लड़ाई किसान लड़ते हैं। किसानों की आवाज़ थी, किसानों की आवाज़ मंजूर हुई थी। किसानों की लड़ाई किसानों ने लड़ी और किसानों तक ही खत्म होगी। ये राजनीतिक जो है राजनीतिक करने वाले लोग थे, ये केवल दिखावा करते हैं। ये तो राजनीतिक फंडा रचा है, राजनीतिक डक्का और सामान से कौन ये पब्लिक को बेको बना से, पब्लिक से वोट ले से, पब्लिक को चूतिया बना से, कौन जमीन जब तक
ये राजनीतिक नेताओं को रोड पर आज न लड़ा गया जब तक कि जनता को पता नहीं लगता। पर आज जिले की जनता सब कुछ जान चुकी है, क्योंकि ये सब फालतू बातें करते हैं। किसानों का कोई रखवाला नहीं है। आज किसान हमारा बहुत तड़फड़ा है। आज किसानों को महंगे दामों में खाद लेना पड़ रहा है। कांजी, एक बात करें, अभी किसानों को यूरिया की आवश्यकता है और किसान कैसे कैसे के यूरिया ले रहे भी हैं। आपने यूरिया की पूरी व्यवस्था करवाई, चाहे वो सवाई माधोपुर में किसी भी गांव क्षेत्र में आप घूमे, हमने आपको देखा है, आपकी चीज़ों को हमने उठाई भी है, आपसे बात भी हमारी लगातार बनी हुई है। तो हर सोसाइटी में आपने खाद उठाया। लेकिन आज जब खाद की कमी है यूरिया की और किसानों को यूरिया मिलना चाहिए, उचित रेट पर मिलना चाहिए, अब ये जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता है अब नहीं बोल पा रहे, क्या कारण? मैंने एक बार कह दिया, ये सब राजनीतिक फंडा चाहिए, इनका कुछ भी नहीं है इस जिले में। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई थी, किसानों ने लड़ी है, किसान जीतेंगे और जीते आए हैं। ये किसान, इस जिले का किसान सब कुछ जान चुके हैं। राजनीति करने वाले बिल्कुल बेवकूफ बनाने से। अब आने वाले 2023 के चुनाव में इस राजनीतिक नेताओं को पता लग जाएगा भाई किसानों की आवाज़ क्या होती है और हमारी आवाज़ क्या होती है। एक जो अभी चलो यूरिया जैसे तैसे किसानों की व्यवस्था हुई है, सरकार ने व्यवस्था की, किसानों ने भागदौड़ मेहनत की और उसका फल किसानों को मिला कि यूरिया लगभग किसानों पर पहुंचने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, आज में जो महंगाई है, देख लीजिए, हम देख लेते हैं कि बिजली देख लीजिए, किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल पाती। और आज जो कल कारखाना लगे हुए हैं बड़े बड़े, आज उनका एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाने पर 24 घंटे नहीं, उसको 3 घंटे में ट्रांसफर बदल दिया जाता है, लेकिन किसान उसमें ट्रांसफर के लिए चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल सरासर अन्याय है हमारे किसानों के साथ में। क्योंकि किसान की डीपी एक मीटर खराब हो जाता है तो मीटर को लगाने में लाइनमैन 1 महीना लगा देता है, तो ये गलत है। और किसी बड़े पूंजीपतियों को ये चीज़ खराब हो जाए तो ये घंटे में सही कर देते हैं। तो ये हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सरकार भी किसानों की कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, बड़े पूंजीपतियों को ज़्यादा ध्यान में देती है, तो ये गलत है। और अब मैं कहना चाहता हूँ, सवाई माधोपुर जिले में किसानों की मांग के अनुसार 19 या 20 तारीख तक यूरिया खाद की रेक लग जाएगी सभी तहसीलों में। सभी किसान महंगे दामों पे खाद न लेवे। अगर किसी दुकानदार महंगे दाम पर देता है तो उसकी तुरंत शिकायत करे। हम किसान के साथ हैं 24 घंटे। कहीं कहीं गांधी जी, कहीं कहीं ऐसा है कि आपने कहा कि किसान उसके आप तक पहुंचाए खबर को, अगर प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाए कोई कारण या डर के मारे तो उसको आप तक पहुंचाए। लेकिन कहीं कहीं किसान भी झिझकते हैं या उसको या सोचते हैं कि यार आज मैं इसकी शिकायत कर दूंगा तो कल मुझे खाद नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो भी नहीं पहुंचा पाते हैं। ये किसानों की सोच अलग है। किसान उनके निजी स्वार्थ के लिए थोड़ा चुप हो जाते हैं। किसानों को ओपन, दुकानदार के सामने ओपन आवाज उठानी चाहिए। ऐसा क्यों? उनके कहे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो हम उनके साथ दें। कल ऐसा कांड कल हुआ था रावल गांव में। एक किसान के बेटे के दियाली करगाली भाई कट्टा को 400 में बेच रहा था। यूरिया का कट्टा आता है 267 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से। तो उसने किसान के बेटे ने मना किया तो उसको मारपीट उतार हो गए। तो उसके खिलाफ कल FIR दर्ज भी हो गई, उसका लाइसेंस निलंबित भी होगा। ये हमारे किसान की आवाज़ है। ये आपने कल कलेक्टर में ये वो लेके गए थे फरियादें, और आपने उनकी फरियाद को कलेक्टर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी आपने की थी। तो ये तो हुई खाद की बात। बीजों में ऐसा होता है, सोसाइटियों में बीज आता तो किसानों को समय पर नहीं मिल पाता, या जो ग्राम सेवक है वो समय पर इनको जानकारी नहीं दे पाते हैं, या किसानों की जानकारी तक नहीं पहुंच पाती। कि इसका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये है कि जो ये ग्राम सेवक हैं तो ये इनको ये बड़े जैसे बड़े नेता है तो उनको भी ऑर्डर देना चाहिए। जब ग्राम सेवक आप गांव में चौपाल लो किसानों के साथ में, किसानों को बताओ भाई किसान के साथ में आप फसल में कैसे बोना है, कैसे दवाई देनी है, कैसे फसल को हमको पक्का कर तैयार करनी है। तो ये उनका वे होता है। तो इनको बड़े अधिक नेता उनको बताना चाहिए, उनको कहना चाहिए। तो ये हमारे किसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसानों को समझते नहीं है जो जैसे कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब अगर ग्राम सेवक ये इन किसानों को अगर समय पर इनकी जानकारी दे तो किसानों को और अच्छे उन्नत किसान खेती करने का मौका मिलेगा। हमारे किसान बहुत बड़े जागरूक बन जाए अगर ये अच्छे सभी जिले में जितने भी कर्मचारी ग्राम सेवक है, कृषि अधिकारी है, तो किसानों को समय पर गांव में आकर चौपाल बताए तो उनको समझ में बैठे। कांजी जी, एक बार ये ऐसा तो नहीं है कि जो अधिकारी है, प्रशासन अधिकारी, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, चाहे किसान संबंधी हो चाहे कोई और संबंधी हो, तो ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक दबाव में आकर इनको नौकरी करनी पड़ती है और उस वजह से ये कुछ कह नहीं पाते? नहीं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी तो मुझे अभी तो देखा नहीं मैंने इस टाइम जिले में कोई प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दबाव से नहीं दबते हमारे जिले में। वे सिर्फ किसान आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आगे सरकार ही हमारे किसानों को खाद बीज नहीं भेज रही तो कर्मचारी क्या करेंगे बाबड़े? एक अभी
आपने मॉडल डैम का अभी 20 तारीख को, कल आप मीटिंग में थे, हमारी आपसे बात भी हुई थी, तो 20 तारीख को नहर खोलने जा रहे हैं, तो इसमें बारे में थोड़ा सा। 20 तारीख को नहर खोलने का तो आज 18 तारीख की कही थी किसानों ने, पर लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि हमारे नहर की साफ सफाई का जो टेंट स्वीकृत हुआ है तो उनको साफ सफाई करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नहर टूटी है, जगह जगह टूटी हुई है, किसानों की खतारी भूमि पे पानी से खराब हो जाती है, तो वे बिल्कुल नहर साफ सफाई हो जाएगी, उसकी रिपेयरिंग निकल जाएगी, जिसके बाद नहर छूटी जाएगी 20 तारीख को, 20 नवंबर 2021 को। उससे किसानों को काफ़ी लंबा फायदा होगा। किसानों को खुशी आएगी, उनकी सरसों पककर तैयार हो सकी है, पानी की कमी है, पानी दे लेंगे आराम से। चलो, लगे हाथ किसानों की ये बात हुई, लेकिन किसान पूरा जो अपना क्षेत्र है, 80% लोग किसानी क्षेत्र है आज की तारीख में अगर हम जाएं, और पूरा जो देश है किसानों के ऊपर निर्भर करता सही है। बात है। उसके बाद भी सरकार कहीं न कहीं किसानों पर काफ़ी सारे जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, जैसे किसानों का कर्ज माफी हो, महंगाई का फंडा हो, या कोई और राजनीति कर देती, लेकिन इनका जैसे बेरोजगारों के लिए 35 रुपये का अनुदान हो, और फिर उसको इनको तक लागू करने के बाद भी इन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती, इसमें क्या कहना? हमारे देश में ये जो कांग्रेस सरकार है, राजस्थान सरकार, जिसने भी किसानों से 10 दिन में कर्ज माफी करने का वादा किया था, लेकिन 10 दिन कट के आज सालों कट गया, बिल्कुल के एक ही किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और जो केंद्र सरकार है उन्हें 3 कृषि कानून बिलों को वापस रद्द करने की किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे। तो किसान तो इन दोनों सरकारों से बिल्कुल नफरत करने लगे। जैसे अभी कांग्रेस सरकार ने कहा था कि सब 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा, उधर केंद्र सरकार ने बोला था कि जो महिला हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनको फ्री में सिलेंडर दिया जाता है, लेकिन आज सिलेंडर की कीमत देखो अभी 1000 950 रुपये के समथिंग है, तो ये महंगाई इनको कमर तोड़ रही जनता को। ये क्या किसानों को ही देश में लूट खा रही है जी सरकार। पहले सिलेंडर दे दिया फ्री में, बाद में 1,000 रुपये ले रहे थे, लूट वही खाई छे। जो दोनों सरकार चोर से एक नंबर, केंद्र सरकार चोर, राजस्थान सरकार चोर। किसानों को जब तक कर्ज माफी नहीं करेगा गहलोत सरकार, तो हम किसान दुखी है। किसानों को जो वादा किया था आज भी किसान भूले नहीं इस वादे को, सब किसानों के दिल में है भाई हमारा कर्ज माफी करने का वादा करने का बहाना बनाकर हमसे वोट लिया है। तो अब पेट्रोल डीजल के बहुत दाम आपने देखे कितने तक, 120 थे और 100-105 रुपये के समथिंग दोनों का जो था, और अभी 4-5 रुपये कम कर दिए गए, और बड़े बड़े सुर्खियों में बड़े बड़े विज्ञापनों में दिए कि साहब हमने इतना पैसा कम कर दिया, इतना पैसा कम कर दिया। उसी तरह पर बिजली के दाम जो बढ़ा दिए गए, इसमें क्या कहना? ये क्या, ये किसानों को जनता को बेवकूफ बना रहे। एक बाजू तो 4 रुपये कम कर दिया पेट्रोल में, एक बाजू बिजली में बढ़ा दिया, तो क्या माफ किया? किसी को कोई भला नहीं इसमें, इधर से लूट फायदा क्या, इधर से लूट रहे हैं वो। तो ये गलत, जनता को, किसानों को समझना पड़ेगा इस बात को, जनता को समझाना पड़ेगा, जनता भी जागरूक बनना पड़ेगा, जब जाकर किसानों का भला होगा। क्योंकि एक तरफ तो लूट रहे हैं, एक तरफ फायदा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। किसानों को बिल्कुल जो वाजिब है ना उसको चलाना चाहिए। अब आप जनता को जागरूक करने में लगे हुए हो, आप किसान नेता हो, किसानों के हक के लिए आप लड़ते हो, तो आखिरकार जो हमारे जो क्षेत्र के जो किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे, और किस प्रकार आप उनको जागरूक करोगे, ताकि अपनी जो लिए बनाया है सारे कानून वगैरह है या और चीज़ अपने लिए लागू की सरकार ने, उसका वो लाभ ले सके? मैं तो सवाई माधोपुर जिले के किसानों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि किसी भी राजनीति के दबाव में नहीं रहिए, आज़ादी से अपना जीवन जिए, कोई हमको कुछ भी नहीं देता। ये सब निजी, ये खुद के स्वार्थ सिद्ध करते हैं और कुछ नहीं। आज भी हमारे किसान पहले थे ना, उसी जगह किसान है आज हमारा। आज किसान के साथ में कोई बुरा संकट आता है तो कोई नहीं बोलता, तो हमारे किसानों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। दोनों सरकार बिल्कुल हम किसानों को पसंद को। एक बात आपने आगे, किसानों को कुछ नहीं मिलता। मुझे आप बताओ, मैं दिन भर फील्ड में रहता हूँ और गांव-गांव में ना डांड देखिए, एक किसान के 100 बीघा जमीन है या 50 बीघा जमीन है या 10 बीघा जमीन है, और उसको खूब अच्छी पैदा भी होती है, ऐसी नहीं कि पैदा नहीं होती। उसके बाद वो छान और एक छोटा सा घर मिलेगा उसको, ठीक है। और एक जो व्यवसाय करने वाला आदमी, जिसको छोटी सी दुकान मान ली जाए या चाय की थड़ी में मान ली जाओ, उसका अगर मकान देखे लोगे ना आप, तो 20 से 25 लाख का मकान मिलेगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो ये डिफरेंस कैसे? क्योंकि किसानों को तो कमाई में बहुत ज्यादा खर्च होता है। किसान के कमाई करते थे तो पूरी खर्चा में पूरी हो जाए, आज क्या बचेगा? हमारी जो फसल होती है उसका ज्यादा भाव नहीं है, तो किसान तो बिल्कुल माँ की माई पड़ा हुआ है। आज किसानों की फसल देख लो, गेहूं देख लो, आज भी गेहूं बोई 1600-1700 ये बिक रहे हैं, और खर्चा होता है कम 1500 रुपया वो बीघा में, जो बकरे जिन 1500 खर्च हो जाता, काय बचो? किसान तो माँ की माई से। और ये कहे कि जो दुकान करके बैठ रहे हैं, तो ये तो किसानों की उनकी फसल, उनकी जो चीज होती है उनका फिक्स दाम होता है।
एक ले लो पार्ले जी पे रेट लिखा होता है 5 रुपए, तो उससे 10 पैसा कम नहीं करते हैं। और आज किसान की फसल कोई भाव भी लगाओ से, तो ये गलत है जो किसान इस जगह पिछड़ा हुआ है। किसान इस जगह पिछड़ा हुआ है। और अब आपने क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में आप घूमे, सवाई माधोपुर जिले में घूमे, तो अब आप जो टीम को विस्तार दोगे, जागरूक टीम बनाओगे ताकि किसानों को जागरूक कर सके, उन तक भी सारी जानकारियां पहुंच सके, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए मैं तो हाथ जोड़ किसान से यही कह सकूँ भाई किसान जागो, उठो। ये आज हमने उठा तो हमें हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी रहेगी। तो आप जागने का समय, लड़ना सीखो, हारना नहीं, किसी का आगे झुकना नहीं, किसी की गुलामी मत करो, किसी का नारेबाजी मत दो, अपनी आजादी से जीवन जियो, और जिसको वोट देते हो उससे जूता लगाकर काम कराओ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज जोड़ के। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि चापलूसी और जाति बहादुरी और पार्टी पॉलिटिक्स लोग करने लगे, सब नहीं वो तो मेरी पार्टी का आदमी है या मेरी पार्टी, किसान भी ऐसा करते हैं, इन्हें सब वो हमारी पार्टी का आदमी, हम नहीं बोलेंगे वो हमारी पार्टी। तो इसमें भी कहीं कहीं दबाव में किसान है, या यूँ कहो कि किसान जागरूक नहीं है आज भी? नहीं, दबाव वो लोग होते हैं जिसको कुछ पटकते हैं ना टुकड़ा, तो वे दबाव में रहते हैं। हमारे किसान किसी दबाव में नहीं, जो कुछ रहते हैं कहीं कहीं उनको खाने को मिल जाता है, उनका काम हो जाता है, तो कुछ दबाव में रहते हैं। पर हमारे जिले का किसान कोई दबाव में नहीं है। अब पहले वाले समय छोड़ो, आज हमारा किसान जिले का जाग चुका है और जगा के रहूंगा। मैं हमेशा दिन रात किसानों की सेवा करता आया हूँ और करता रहूंगा। आखिरी समय में आप किसानों, हमारे भाई हैं जो आपको देख रहे हैं, कभी सारे लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सभी भाइयों से केवल चाहूँ, मैं तो ज्यादा भाषण लागे कौन मैं तो आज जोड़ विनती से हमारा भाइयों, प्रेम से जिंदगी जियो, खाली हाथ आया जरा खाली हाथ जानो से, किसी का आगे झुको मत हो, किसी को झुकाओ मत हो, सबको भाईचारा दियो, कोई जातिवाद मत करो, सब हम एक रहेंगे। मैं ये अकेले तो लड़ना सीखो, अकेले तो लड़ना पड़ेगा सर। भाई अकेले तो लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई मेरे नहीं है, प्रत्येक घर की लड़ाई है, सबको जागना पड़ेगा। प्रत्येक किसान के बेटे मैं ये कहता हूँ, सब किसान नेता साहब, कोई बड़ा आपको जिला में कोई नेता कौन, सब किसान को बेटो किसान नेता से, सबको लड़ने का अधिकार है, लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम भी हमारे भाई के साथ देंगे आधी रात में आकर। मैं कोई किसान नेता नहीं, मैं देखा आपका छोटा सा भाई हूँ, जन सेवक, सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूंगा। तो ये थे किसान जिला अध्यक्ष कांजीलाल मीणा, जिन्होंने बताया कि हक के लिए लड़ना सीखो, और जो सरकारें कर रही है महंगाई को घटा के फिर महंगाई को बढ़ाना, तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप जागरूक नहीं होगे, आपको इसी तरह ये लूटते रहेंगे और कोसते रहेंगे। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पे, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे इस प्रकार के जागरूक करने वाले नेताओं से, इस प्रकार सेवा करने वाले भाइयों से। और आपने देखा कि सादा और सिंपल कांजी मीणा है, बिल्कुल ये कहते हैं कि साहब हमें लोगों की भलाई करनी है, लोगों का सपोर्ट करना है निस्वार्थ भाव से, और दिन भर लगे रहते हैं। तो आप अगर किसी भाई को कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग इन लोगों से बात कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, ताकि आपकी जो परेशानियां, जो समस्या, वो दूर हो सके। तो आप बने रहिए। और बोल दी भाई, अगर जिले में सभी तहसीलों के किसान व युवा भाइयों को कोई चीज़ की परेशानी हो, तो अगर मैं जिला अध्यक्ष वे कह दे कहाँ जी हम पसंद कौन जिला अध्यक्ष, तो किसी और को बना दियो, मैं उनके साथ काम करूँ। मैं तो खुली देख कहता हूँ। तो ये इतना स्वभाव और इतनी बड़ी बात हर कोई नहीं बोलता, क्योंकि पद ही होता है। आज ये कह रहे हैं कि अगर किसी भाई को कोई एलर्जी हो कि यार ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और को बना सकते हैं, ये फिर भी उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम जब तक लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।